Hello, good morning, all students. We are discussing about चंबा डिस्ट्रिक्ट। हम सब चंबा ज़िला के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हिमाचल प्रदेश का एक ज़िला है। इसका चंबा जानने के लिए हमें इसके इतिहास के बारे में पढ़ना पड़ेगा पहले। तो इतिहास को 3 चरणों में बांटा जाता है, ये आपको भी पता होगा। एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। इसी प्रकार से चंबा के इतिहास को भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है। एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ चंबा, मेडिवल हिस्ट्री ऑफ चंबा एंड मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ चंबा। जो एंशिएंट हिस्ट्री है उसको हम पढ़ेंगे 6th सेंचुरी टू 12th सेंचुरी, और जो मेडिवल हिस्ट्री ऑफ चंबा है वो 13th सेंचुरी टू 16th सेंचुरी तक पढ़ेंगे। और जो आधुनिक इतिहास या मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ चंबा है उसको हम जो बचेगी वो मॉडर्न हिस्ट्री में कवर करेंगे। तो सोर्सेस की बात करें कि चंबा का इतिहास किस से प्राप्त होता है, तो इसमें सबसे बड़ा सोर्स जो माना जाता है वो वंशावली। वंशावली में ये बताया गया है कि जो राजाओं के बारे में बताया गया है कि कितने राजाओं ने राज किया है चंबा पर। ताम्र लेख भी इसका एक पार्ट है, और पाषाण लेख भी से भी हमें पता लगेगा, प्रतिमा लेख से भी हमें पता लगेगा, और शिला लेख से भी हमें चंबा का इतिहास के बारे में पता चलेगा, और अभिलेखों से भी, रिकॉर्ड से भी हमें चंबा के इतिहास के बारे में पता चलेगा। ताम्र पत्रों का उल्लेख जो है वो राजतरंगिणी में मिलता है, जो कि रिटन बाय है कल्हन ने लिखी है। ओल्डेस्ट एंशिएंट आर्टिकल, अगर प्राचीन लेख की बात करें, सबसे प्राचीन लेख जो माना जाता है वो पाषाण लेख माना जाता है, स्टोन आर्टिकल। ये रिलेटेड टू है गुप्ता पीरियड, जो कि गुप्तास पीरियड था 7th सेंचुरी, उससे रिलेटेड माना जाता है। और कुछ विदेशी भी हिमाचल प्रदेश में आए, जिनमें से हेनसांग बहुत फेमस है, जो एक चीनी विदेशी यात्री था जो हिमाचल प्रदेश में भी आया था और भारत में भी आया था। तो उसने भी कुछ बुक से लिखी हैं, जिससे भी हमें चंबा के इतिहास के बारे में भी पता चलेगा। और आगे हम जब हिमाचल प्रदेश के और ज़िलों के बारे में पढ़ेंगे तो उनके बारे में भी हमें वहाँ से पता चलेगा। और चंबा का मैक्सिमम इतिहास अगर हम बात करें तो पनघट शिलाएं, जो कि वाटरिंग प्लेस शिला, जो झरनों के किनारे शिलाएं बनाई जाती थी, उनसे ज़्यादा पता चलता है। और सिक्कों से भी हमें इतिहास के बारे में पता चलता है। तो मैक्सिमम पीपल चंबा में जो थे वो राणा थे, और राणा जो थे वो अपर रावी और लोअर रावी दोनों में ही निवास करते थे। जो अपर रावी के राणास थे उन्होंने अपनी आज़ादी जल्दी ही खो दी। इसकी जानकारी हमें एक अशाद नामक एक जागीरदार के साक्ष्य से मिलती है। अशाद ने अपने आप को मेरू बर्मन 680 से 700 ईस्वी में जो चंबा का राजा रहा था, उसने खुद को असामी या वैसल कहा है। असामी का मतलब होता है जागीरदार, और जागीरदार क्या होता है? वह होते हैं जागीरदार जिन्हें नकद वेतन के बदले कुछ राजस्व क्षेत्र दिया जाता है। तो जो ऊपरी रावी वाले राणास थे उन्होंने अपनी आज़ादी जल्दी ही खो दी, और जो लोअर रावी पार्ट था उन्होंने स्वतंत्र को घोषित कर दिया टिल 10th सेंचुरी टू 12th सेंचुरी। और पद्धर में राणा का रूल रहा टिल 7th सेंचुरी, और पद्धर में ही आफ्टर सम टाइम रूल बाय चतर सिंह जो कि 1664 से 1690 तक राज करेगा चंबा की राजगद्दी पे। ताम्रलेख और शिलालेख
प्रूव्ड रूल बाय ठाकुर एंड राणा 12th सेंचुरी। ताम्रलेख और शिलालेख हमें इस बात को बताते हैं कि ठाकुर और राणाओं ने 12th सेंचुरी तक राज किया है। पनघट शिलाएं का निर्माण जो है वो राजा ललित बर्मन 1170 में माना जाता है। ये पनघट शिलाएं जो हैं इनका निर्माण अकॉर्डिंग टू फेमस पुराविद एंटीक्वारियन A.H. पोंक के द्वारा बताया गया है। यह माना जाता है कि पनघट शिलाओं का मैक्सिमम जो निर्माण है वो राजा ललित बर्मन के शासनकाल में हुआ है। और कुछ फेमस और भी हैं, जिनमें से है एक डॉक्टर B.C. अहोरी। इनका मानना है कि शारदा लिपि में बिगेस्ट अमाउंट इन चंबा, जो शारदा लिपि है उसके साक्ष्य जो हैं वो सबसे ज़्यादा मिलते हैं चंबा डिस्ट्रिक्ट में। और शारदा लिपि का जो उद्गम हुआ है वो कश्मीर में हुआ है। G.P.H. बोगल का मानना है कि इन्होंने 130 आर्टिकल जो है वो फाउंड किए थे चंबा में। A.N. खन्ना ने 82 अभिलेख जो थे वो फाउंड किए थे चंबा में। चंबा राजाओं की हिस्ट्री जो है वो वंशावली में मिलती है। वंशावली की रचना 15th सेंचुरी में मानी जाती है, जो बलभद्र बर्मन पुरोहित रामपति। चंबा राजाओं की जो हिस्ट्री है वो वंशावली के अकॉर्डिंग मानी जाती है। और इसकी रचना जो है वो बलभद्र बर्मन के काल में हुई है, जो 15th सेंचुरी में शासक करता था चंबा पे। और इसके ही पुरोहित थे रामपति वह सुरानंद। इन दोनों ने ही रचना की थी वंशावली की। वंशावली में 70 राजाओं का उल्लेख मिलता है, जिसमें फर्स्ट मारू और अंतिम चंबा का जो शासक है वो लक्ष्मण सिंह। तो मारू आपको पता ही 540 से 550 ईस्वी में उसने नींव रखी थी चंबा डिस्ट्रिक्ट की, चंबा रियासत की। और ये लक्ष्मण सिंह जो वो अंतिम शासक माना जाता है 1935 टू 1948 ईस्वी तक। चंबा रियासत ओल्डेस्ट अभिलेख की बात करें तो पनाली नाला और प्रोली रांगला जो कि 7th सेंचुरी में मिले हैं, ये चंबा रियासत के ओल्डेस्ट अभिलेख माने जाते हैं। टांकरी लिपि का भी प्रयोग जो है वो चंबा में किया गया था, जो कि लक्ष्मी नारायण मंदिर के जब वहाँ पे रूल करता था चतर सिंह 1664 से 1690 ईस्वी के बीच में। तो लक्ष्मी नारायण के मंदिर में इस लिपि का जो टांकरी लिपि है, टांकरी स्क्रिप्ट है, इसका अभिलेख मिलता है। फर्स्ट ताम्रपत्र का पता लगता है युगांकर बर्मन के शासनकाल में, जो 11th सेंचुरी रिलेटेड टू भूमिदान के लिए। और लास्ट कॉपर सीट जो है वो श्री सिंह के शासनकाल में पता चलता है 1858 ईस्वी में। सबसे अधिक ताम्रपत्र जो मिलते हैं वो राजा बलभद्र बर्मन के काल में मिलते हैं 1589 टू 1641। और सिक्के भी कुछ चले हैं, जिनमें से इंडो सेंसिनियन और करकोट वंश। जो करकोट वंश था कश्मीर, तो कश्मीर का कहीं ना कहीं चंबा के साथ बहुत ही गहरा संबंध रहा है उस टाइम, ऐसा इतिहासकारों का मानना है। क्योंकि यहीं पे कश्मीर के कुछ राजा आएंगे, उन्होंने भी कश्मीर के कुछ राजाओं ने यहाँ के राजाओं की हेल्प की थी। तो उससे काफ़ी पता चलता है कि यहाँ पे अगर कश्मीर के आपको सिक्के मिलते हैं तो इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं कश्मीर और चंबा डिस्ट्रिक्ट का आपसी में मेल जोल था वो बहुत ही अच्छा रहा होगा।